ये हमले की नोयत क्या हो सकती है? लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, वो भी आज बोले हैं। क्या कहा, जरा सुनिए। पहले जो दो आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकते हैं। तो जहां इस दफा सीज फायर हुई है, इससे आगे सीज फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर। जब वो अपने मुंह से कहें कि हम इन सालों को दोबारा से हिंदू करेंगे, हम दोबारा से इनका मजहब बदलवाएंगे। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना, आई थिंक INS विक्रांत पे है वो, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री प्रोजेक्शन है। ये हमारा पानी बंद कर देता है क्योंकि सरहद उसने बंद किया हुआ है, तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। सुना क्या? अब क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? ये तीनों हो सकते हैं। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी एक आइडियोलॉजी है जो 1925 से चल रही है। ख्याल है हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए, और वैसे भी इसी में हमारी भलाई है। और अब ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द कश्मीरी जो हैं और आजाद कश्मीर वाले भी ये कहेंगे कि जी हम भारत में वापस आना चाहते हैं। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर फुल फॉर्म में आता तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते। जब वो खुद कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान को तोड़ा, जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं अभी और तोड़ूंगा। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो पानी बंद कर देंगे तो हम 3 बटन दबाकर 3 डैम तबाह कर देंगे। तो हुजूर पानी तो उन्होंने कर दिया है बंद। तो आपने बटन दबा दीजिए, कब दबाना है, क्योंकि अगर आपने बटन ना दबाया जो आप फरमा रहे हैं तो किसान हमारे मारे जाएंगे, उनको बेचारों को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया फिलहाल पानी जो है वो बंद कर चुका है। इन्हें बड़े बड़े बैंकों के अहम अफसरान को जांगिया के अंदर टैंकरों के पीछे भागते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना, आई थिंक INS विक्रांत पे है वो, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री प्रोजेक्शन है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इंडियन नेवी से खौफजदा है। 1971 इसका प्रूफ है। इंडियन नेवी ने की रोल प्ले किया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में, 1 से 2 हो गए। जरा कल मोदी साहब क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसने 1971 में भी दहशतगर्दी की। हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए जा रहे हैं। दुनिया इस बात पे तो दुनिया सोच रही है कि हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए। टुकड़े पाकिस्तान के हुए, किए आपने, और दहशतगर्दी हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त भी जो है वो हाफिज सईद हो गया या मसूद अजहर हो गया या और कई तरह के बहुत से ऐसे नाम है जो शायद आपको और मुझे आते भी नहीं होंगे, लेकिन वो माइंडसेट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं। टेररिज्म में उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और फिर अब वो खुल्लम खुल्ला पॉलिटिकल रैलीज करते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में बात करते हैं किसी दूसरी कंट्री को, चाहे वो भारत हो या कोई, उसको जिंदा जला देने की लोगों को बात करते हैं, मार देने की बात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी धमकियां देते हैं। ये TLP के लोग जो है ये अक्सर पब्लिक गैदरिंग में पाकिस्तान के लोगों को भी मारने की बात करते रहते हैं कि अगर किसी ने ये किया तो मार देंगे, वो किया तो नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए लोग या बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं उनको भी धमकियां देते हैं, लेकिन इनको ना कोई रोक रहा है ना कोई टोक रहा है। इनको पाल के रखा है स्टेट ने खुद ही। आप खुद देखिए इस्लामाबाद जैसी जगह पे, जो कि कह लीजिए कि एक तरह से कैपिटल है पाकिस्तान का, जगह जगह पर जो है वो पुलिस चौकी है, लोगों को अंदर आते जाते चेक किया जाता है। मगर जिस वक्त भी इनको भेजा जाता है TLP वालों को, ये आकर कहीं भी बैठ जाते हैं। फैजाबाद चौक पे बैठ जाएंगे, आप पारा चौक पे बैठ जाएंगे, और जब जाना होगा इन्हें कहा जाएगा चले जाओ तो ये उठकर चले जाएंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को मार दिया जाए या भारत के हवाले कर दिया जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता।
देने के लिए दे दीजिए, मेरा बस चले तो मैं तो आज अभी इसी वक्त इन लोगों को भारत के हवाले कर दूं या कम से कम अमेरिका के हवाले कर दूं कि इनका अचार डालो, जो करना है करो। लेकिन बात सारी ये कि जो माइंडसेट यहाँ पर बन चुका है उसको कौन चेंज करेगा। INS विक्रांत पर बैठ करके उन्होंने बहुत कुछ बोला। इस समय फ्लीट का इंस्पेक्शन खतरा तो है ही नो डाउट, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट भी है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आने वाला है, पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनिमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रियलिटी है? क्या सच में कहीं खतरा है? देखिए, खतरा तो है जब आपका शत्रु देश जो आज तक आपसे 4 लड़ाइयां लड़ चुका है और ढेर सारी प्रॉक्सी वॉर हो चुका है, वो दुनिया भर में जाकर के पैसे इकट्ठा कर रहा है, उसको बिटकॉइन करेंसी मिल रही है, उसको हथियार मिल रहा है, और अभी वो हर जगह जाकर के उम्मा की बात कर रहा है, तो खतरा तो है और वो उसको स्केल अप भी कर रहा है। ठीक है, चाइना ने अभी मैग्नीशियम हाइड्राइड से एक बॉम्ब बनाया है जो फायरबॉल को सस्टेन करता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब करता है। और ये पूरी आपको सतर्कता रखनी चाहिए कि ये बॉम्ब चाइना किसी तरह से पाकिस्तान को एटमी धमकी आज तक देता रहा है, जिस चीज को भी हमने काउंटर कर दिया है। पर दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और हमारा खतरा अभी टला। अब आते हैं उन लोगों पे जिन मुल्कों को ये खाली बिहार चुनाव दिखाई दे। हर 6 महीने में भारत में चुनाव होते रहते, तो क्या मनमोहन सिंह के इस तरह मुंह पे थप्पड़ खाओ? हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम टॉसे खेले, मुंह पे थप्पड़ खाए, या फिर कोई कार्यवाही करें। कोई भी कार्यवाही हम करेंगे तो आसपास कोई ना कोई इलेक्शन तो होगा ही होगा। हर 6 महीने में इलेक्शन चुनाव लड़ने वाला है, कुछ नहीं तो किसी पंचायत, किसी सिटी के मेयर के चुनाव तो होगा ही, कोई पार्षद तो चुना ही जा रहा होगा। तो इसके भरोसे राष्ट्रीय हित के काम तो रोके नहीं जा सकते। और अगर इससे बिहार चुनाव प्रभावित हो रहा है और पॉजिटिवली प्रभावित हो रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छी बात है, हर व्यक्ति इस चीज की कोशिश करता है कि वो चुनाव जीत जाए। भाजपा अगर ये कोशिश कर रही है तो ये गुनाह है कि भारत ने पानी बंद किया तो हम 3 बटन दबाकर 3 डैम तबाह कर देंगे। शाहीन 3 से भारत के डैम फड़का देंगे। हम जब चाहेंगे साइबर अटैक करके डैमों के गेट भी खोल देंगे। हमारे पास बहुत ऑप्शन है। डॉक्टर समर मुबारक मंद। लेकिन ये जो डैम्स यहाँ से अब हाईजैक होंगे या हैक होंगे, वो अब अगर आप पहले से टेलीविज़न पर ये बात ऐलान फरमा देंगे तो फिर यकीनी तौर पर इंडिया तो चले, फिर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, वो बड़ा माठा मुल्क भी हो तो वो भी फिर अपनी चीज़ें हैक नहीं होने देगा, वो पहले से उसके इंतज़ाम कर लेगा। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो पानी बंद कर देंगे तो हम 3 बटन दबाकर 3 डैम तबाह कर देंगे, तो हजूर पानी तो उन्होंने कर दिया बंद। 2 डैम हैं जिनसे उन्होंने पानी बंद किया है, बगलेहार डैम है और किशनगंगा डैम है। इन दोनों पर वो आपका पानी बंद कर चुके हैं। अब आपने बटन दबा दीजिए, कब दबाना है, क्योंकि अगर आपने बटन ना दबाया जो आप फरमा रहे हैं तो किसान हमारे मारे जाएंगे, उनको बेचारों को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया फ़िलहाल पानी जो है वो बंद कर चुका है। डॉक्टर साहब ने और भी इंटरेस्टिंग और फ़नी बातें की हैं इसके अंदर, ये जानते बूझते हुए कि इंडिया में तकरीबन 5000 के पास के करीब डैम है और हमारे पास तकरीबन 150 के करीब डैम है। उनमें भी 2 डैम ऐसे हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। तो अगर हम उनके डैम उड़ाएंगे तो क्या वो हमारे डैम नहीं उड़ाएंगे? वो लड्डू रखेंगे हमारे डैमों के सामने आके